अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स आज लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट ईयर के लिहाज से चैप्टर नंबर 8 बनता है। और आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। हमने रिएक्टेंट्स पढ़ा, प्रोडक्ट्स पढ़ा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ा, वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा आप लोगों ने। बट आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, ये कैसे इस्टेब्लिश होती है और केमिकल इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स हैं। चलें आज हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम पहले मैं एग्जांपल की मदद से समझा देता हूं। मान लीजिए कि हाइड्रोजन के वेपर्स का आयोडीन के वेपर्स के साथ रिएक्शन हुआ और आपके पास बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। बिकॉज ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो हमने कहा था जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कुछ ऐसे हमने जाहिर किया था H2 प्लस I2 आफ्टर द रिएक्शन आपके पास बना हाइड्रोजन आयोडाइड। हमने कहा था ये वाला जो रिएक्शन है ये है फॉरवर्ड और इसको हमने जाहिर किया था RF से, और ये वाला है रिवर्स जिसको हम कहते हैं RR। मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स कंबाइन एंड फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, बट हाइड्रोजन आयोडाइड वेपर्स अगेन डिकम्पोज, ये दोबारा टूट जाएंगे एंड इट गिव्स हाइड्रोजन एंड आयोडीन, और ये हमें क्या देंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन देंगे। मतलब क्या है, मानना क्या है आप लोगों ने कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जितना फॉरवर्ड हो रहा है उतना रिवर्स भी हो रहा है, और एक ऐसी हालत है, एक ऐसी स्टेज है जहां पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा। इस स्टेज का नाम है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो आज हम देख रहे हैं। आज हम यही सीखना चाह रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, कि हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड बना। अब हाइड्रोजन आयोडाइड ये अगेन डीकंपोज होगा हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स में, और एक ऐसी स्टेज जिस पर ये दोनों बराबर हैं, जितनी हाइड्रोजन आयोडाइड की कंपोजिशन है उतनी हाइड्रोजन और आयोडीन की भी कंपोजिशन है, ये बराबर हो गई। इस स्टेज का नाम है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है, डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of रिवर्स रिएक्शन, कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए, इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये है हमारे पास स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए, इट इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखें स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की दो हालतें कौन कौन सी हैं। एक को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब जो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो क्या है, मान लीजिए रिएक्शन सीजेस, रिएक्शन रुक गया, डज नॉट मूव फर्दर, मजीद आगे नहीं बढ़ रहा, रिएक्शन स्टॉप, रिएक्शन सीजेस। अगर आपका रिएक्शन रुक गया, अब मजीद आगे नहीं बढ़ रहा, इसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास जो इसकी पहली टाइप बनेगी वो क्या बनेगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और जो दूसरी टाइप है
वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास इसकी बनी दो टाइप्स। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है कि रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, रिएक्शन डज नॉट मूव फर्दर, रिएक्शन रुक गया है, रिएक्शन मजीद आगे नहीं बढ़ रहा। जैसे बिल्डिंग खड़ी है, बिल्डिंग गिर नहीं रही, किसी तरफ झुक नहीं रही, क्योंकि जो इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस हैं उसने इसको बैलेंस कर दिया है। अगर आप कहें कि ये पॉइंटर है, ये खड़ा है, ये गिर नहीं रहा है, इसका मतलब है ये स्टैटिक है। मतलब इस पर लगने वाली दाएं जानिब से, बाएं जानिब से, आगे से और पीछे से जो इस पे फोर्स लग रही है वो क्या है, उन्होंने इसको बैलेंस कर दिया है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास कौन सा था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब जरा देखिएगा, हम इनकी डेफिनेशंस को डिटेल में देख लेते हैं। पहले तो हम लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये तो हमने पढ़ लिया कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए तो इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हमने क्योंकि टाइप्स की बात की तो हमने कहा दो टाइप्स हैं। पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमने क्या कहा, हमने कहा व्हेन रिएक्शन स्टॉप या सीजेस टू प्रोसीड, जब रिएक्शन मजीद आगे ना बढ़े और रिएक्शन डज नॉट मूव फर्दर। अब रिएक्शन मजीद आगे नहीं बढ़ रहा, इसे आप कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने बताया, अ बिल्डिंग इज स्टैंडिंग, बिल्डिंग रुकी हुई है, बिल्डिंग बिल्कुल खड़ी है आपके पास, किसी भी तरफ उसका झुकाव नहीं है। मतलब क्या है, उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस्ड। दैट्स व्हाई वो खड़ी हुई है, वो किसी तरफ नहीं गिर रही। अब दूसरी हमारे पास टाइप कौन सी बनेगी, डायनामिक। डायनामिक क्या है कि आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। फॉरवर्ड आगे की जानिब, रिवर्स पीछे की जानिब। इसे आप कहेंगे स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो दूसरा हमारे पास क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है हमारे पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन equal to the rate of reverse reaction। शर्त क्या है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जो डायरेक्शन होगी, जो सिम्मत होगी, वो क्या होगी, मुखालिफ होगी। मतलब आपने कहा हाइड्रोजन का रिएक्शन आयोडीन से हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड बना। अब क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड से अगेन हाइड्रोजन एंड आयोडीन बन सकता है। इसे हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये है, अगर हम कहें ये हमारे पास फॉरवर्ड और ये हमारे पास क्या है, रिवर्स, ऐसे कह लें आप। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल, और यहां पे आपका कोई रिएक्टेंट है और यहां पे आपका कोई भी प्रोडक्ट है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ओके हुआ। दो टाइप है, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक क्या था कि रिएक्शन रुक गया, डज नॉट मूव फर्दर, मजीद आगे नहीं बढ़ रहा,
तो आप कहेंगे ये क्या है, स्टेट ऑफ, ये है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की पहली हालत है। डायनामिक क्या है कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और जिसमें ये दोनों रेट बराबर हुए फॉरवर्ड और रिवर्स, वो है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम ग्राफ की मदद से सीखते हैं। चलें अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, हम कहते हैं हमारे पास ये फ्लास्क है, और ये क्लोज है, इसमें मौजूद है हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स। ये है हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है रिवर्स रिएक्शन, हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब होगा क्या, यहां पर आपके पास बन चुका है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स है कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, और कुछ देर के बाद हाइड्रोजन और आयोडाइड, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो डिकम्पोज हो जाता है और वो आपको दे रहा है हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अब हम देखते हैं बिगिनिंग पे क्या है। स्टार्ट में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बड़ा फास्ट होगा, ग्राफ देखिएगा साथ साथ। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन, टाइम कह लें या आप कंसंट्रेशन कह लें, जैसे आपको मुनासिब लगे, और यहां पर हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब ग्राफ क्या कहता है हमें, विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ, अब टाइम के साथ साथ क्या होगा हमारे पास, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है आपका, उसके रेट में क्या होगी, कमी होगी। ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट में क्या होती जा रही है, कमी। जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट में कमी होगी, रिवर्स रिएक्शन के रेट में उतना क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रेट ऑफ रिएक्शन का और टाइम का ग्राफ प्लॉट किया, आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आप बेशक कंसंट्रेशन कंसीडर करें, इस तरफ हम टाइम ही कंसीडर करेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या है, बढ़ रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, रीजन क्या है, इनिशियल स्टेज पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी रिएक्शन भी बहुत तेज होगा। ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे, तब जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा वो बहुत तेज होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम देखें, पहले तो ये बहुत जल्दी कम होगा, बहुत जल्दी के साथ कम हो रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते ये रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, तेज। और एक स्टेज आएगी जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इस स्टेज को कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम।
ये है आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ये डिक्रीज हो रहा है, और जो आपका रिवर्स रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। और इस हालत में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। तो ये है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। दोबारा देखें, अब अगर इसी को हम डिस्कस करें हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए, तो हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन टाइम एंड रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन हुआ और रिएक्शन शुरू में बहुत तेज था। जैसे जैसे टाइम गुजरा रिएक्शन के रेट में कमी होती गई और प्रोडक्ट के रेट में क्या होता गया, इजाफा होता गया। यहां पे मैंने एक पॉइंट समझाना है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की और आयोडीन की कंसंट्रेशन की, और यहां पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन की, कि इसमें कमी हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, इजाफा। और इस वाली हालत में यह जाकर बराबर है। मतलब यहां पर तीन चीजें अवेलेबल हैं। इस स्टेज में आपके पास कितनी चीजें अवेलेबल हैं, इस वाले पॉइंट पर तीन चीजें। आपके पास हाइड्रोजन भी है, आपके पास आयोडीन भी है, और आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड भी है। मतलब ऐसे रिएक्शन में आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास आयोडीन है, या हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है। आप ये कह सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की हालत पर हमारे पास तीनों चीजें अवेलेबल हैं, हाइड्रोजन भी है, आयोडीन भी है, और हाइड्रोजन आयोडाइड भी है। तो ये था हमारे पास स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज हमने सीखा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, उसकी हालतें कितनी हैं, और इसके अलावा हमने आज जो डिस्कस किया वो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।